इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बंद करो, बंद करो, देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात साबित कर रहे हैं। एसएसपी महोदय ने क्या कहा था कि प्रशिक्षण की समानता, क्यों आप 2 बार बैन किए गए थे होम मिनिस्ट्री द्वारा? बिला वजह हुआ था क्या? सरदार पटेल ने पहली बार बैन किया था आपको, उसके बाद पुनः एक बार आप पर बैन हुआ। तो एक आईना लेकर के सोचिए कि ऐसा क्यों कहा गया। सीधी तौर पे प्रशिक्षण की समानता की बात कही थी, और ये बात आपको तिल मिला के लग रही है। आवश्यकता इस बात की है कि एक बार देखिए कि इसका संदर्भ क्या है, उनके संदर्भ से अलग काट करके आप उस पर कार्रवाई करें। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश अभी तक क्या संविधान से चल रहा है या संघ के विधान से चल रहा है? अगर संघ के विधान से चल रहा है तो जो भाजपा चाहे कर ले, लेकिन अगर संविधान से चल रहा है तो हर चीज का एक तौर तरीका है, एक कार्यशैली होती है। अब छत विच्छत मत करिए। छत विच्छत करिएगा तो 75वें वर्ष में, इस देश को आजादी के 75वें वर्ष में आप इस तरह की चीजें सौंप रहे हैं जिससे लोकतंत्र की जड़ें, हमारी विरासत कमजोर होती जा रही। बीजेपी मानहानि का भी दावा कर रही है, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो। किस चीज की मानहानि? कौन सा मान? बताएंगे कि 2 बार क्यों बैन हुआ? बताएंगे कि हाल के वर्षों तक तिरंगा क्यों नहीं था? क्यों अभी भी इनका आदर, इनका समर्पण भगवा के लिए, तिरंगा के लिए नहीं है? ये सारे सवाल भी तो होगा। आपकी व्यवस्थाएं, आपके संगठन में लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? हम नहीं कहना चाहते ये चीजें, लेकिन मानहानि, किस बात की मानहानि? उसने प्रशिक्षण की, उस अधिकारी ने प्रशिक्षण की समानता की बात की थी। किस तरह का प्रशिक्षण होता है? क्या आप विशाल हृदय वाले हिंदुस्तान बनाने की शिक्षा देते हैं लोगों को, जहां सब, सारे कौम, सारी जातियां मिलकर हैं? नहीं, संकीर्ण दायरे में आपकी सोच होती है। सोच बदलिए, आपका संस्कार बदलेगा, लोग भी तब लोगों के बीच में स्वीकार्यता बढ़ेगी। पटना के एसएसपी का बयान, जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, भर्त्सना योग्य है, और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के एसएसपी हैं। आरएसएस एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए आतंकवाद की लड़ाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन होम किया है। ऐसे संगठन के कार्य की तुलना एक नॉन आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना, तो देश को तोड़ने में लगा है, क्या मतलब है इसका? मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमें इस जानकर संतोष मिला है कि पुलिस महकमे के बड़े पदाधिकारियों ने इनको नोटिस किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई। इसलिए हमने कहा कि बर्दाश्त करने लायक है, माफ करने लायक है, सजा देने लायक है, क्या है? यह तो कोई ना कोई जो सिस्टम है सरकार का, या जो उन लोगों का सर्विस कोड है, उसके आधार पे लोग देखेंगे ना जिनको देखना है, और देख करके जो भी कार्रवाई की जरूरत होगी, माफ़ करने की बात होगी, वही लोग करेंगे ना। यह विषय राजनीति का तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से कोई डिसीजन दे दें। यहाँ से डिसीजन नहीं हो सकता है ऐसे विषयों पर। बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है, अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। ऐसा भी तो है उदाहरण, बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है, और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं।